नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष विहार और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए इस कार्यक्रम में हमारे सहयोगी मनोज चतुर्वेदी जी हैं। इनसे ही खास बातचीत करेंगे और जानेंगे विस्तार से। हमारे साथ आखिरी वीडियो तक बने रहे आप लोग, ताकि आप लोगों के पास हमारी पूरी अपडेट पहुंच सके। पवन सिंह और ज्योति सिंह को लेकर आज हम लोग कुछ राजनीतिक चर्चा कर लेंगे, क्या मनोज जी? जी। अब चुनावी वर्ष है, 2025 का विधानसभा चुनाव है। ऐसे में देखा जाए तो अब ज्योति सिंह भी ताल ठोकने जा रही हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, और पवन सिंह तो लोकसभा में भी कदम रख ही चुके हैं, तो इस बार विधानसभा चुनाव में भी वो चुनाव लड़ेंगे ही एनी हाउ किसी भी तरह। तो पहला सवाल हमारा आपसे ये रहेगा मनोज जी, क्या पति पत्नी दोनों इस बार कदम रखने जा रहे हैं विधानसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव में तो पवन सिंह रख ही दिए हैं, तो वो पत्नी ताल ठोकने जा रही है जो लोकसभा में अपने पति के लिए हर गांव में जाकर और हर जनता से बात करती थी और सभी से वोट मांगती थी आंचल फैलाकर। तो क्या इस बार अपने लिए ज्योति सिंह वोट मांगेंगी या फिर पवन सिंह के लिए वोट मांगेंगी? तो हमारा सवाल आपने सुना मनोज जी। तो नहीं, देखिए दिव्या, अब इसमें बात ये आएगी कि आपने लोकसभा का परिदृश्य देखा था। जैसा कि आपने कहा कि ज्योति सिंह आंचल फैला के वोट मांग रही थी काराकाट की जनता से। अब ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कहीं भी कि क्या पवन सिंह भी लड़ेंगे और ज्योति सिंह भी लड़ेंगी, या पवन सिंह ने अपनी हार वहां देख ली है लोकसभा चुनाव में। ज्योति सिंह को लोगों ने वहां एक तरह से माथे पे बैठा के रखा है जब आंचल फैलाती थी तो। और कहा जाता है कि पवन सिंह को जो वोट मिला उनकी गायकी के चलते मिला, और जो पत्नी है उनकी घर घर जा रही थी, वोट मांग रही थी। लेकिन अभी तक दिव्या, आपने ना ये सवाल में ही किया और ना ये तस्वीर अभी क्लियर नहीं हुई है कि पवन सिंह लड़ेंगे कि ज्योति सिंह लड़ेंगी। और अब यदि आप बहुत गहराई से इसमें जाइएगा तो भाई दोनों में उस समय चुनाव के समय तो पवन सिंह पत्नी के साथ मुकदमे चल रहे थे, घर बुला के वहाँ ले आए, उनके लिए पवन सिंह की माँ से लेके पत्नी दोनों मैदान में उतरे। अब परिस्थितियां अभी तक दिव्या जैसा है कि क्लियर नहीं हुई हैं कि अलग अलग लोग चुनाव लड़ेंगे या एक साथ लड़ेंगे। यदि बता दें आपको मनोज जी, अगर कहीं कंफ्यूजन है तो हमने कई सोशल मीडिया पे देखा है ज्योति सिंह को इंटरव्यू देते हुए, इसलिए मैंने ऐसा बात कहा है। खैर मैं भी क्लियर नहीं हूँ इस बात से कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगी, लेकिन जिस टोन में ज्योति सिंह इंटरव्यू देती हैं, अगर मीडिया उनसे जब सवाल करती है क्या ज्योति सिंह इस बार विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ेंगी, तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे अलग ही खुशी दिखता है। तो वो जो दिख जाता है वो आकलन लगा सकते हैं, कयास लगाना उसी टाइम से लोग शुरू कर देते हैं। दिव्या, या तो पवन सिंह और ज्योति सिंह में ये अंडरस्टैंडिंग बनी है कि भैया आप एकदम अपने लिए वहाँ माहौल तैयार कीजिए। चुनाव में, विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा से छोटा होता है, एक लोकसभा में 3 से 4 विधानसभा की सीटें होती हैं, आप लड़िए और आप वहाँ से जीत सकती हैं। तब ज्योति सिंह इस तरीके की एरिगेट होकर बोल रही हैं कि एकदम मैं लड़ूंगी, चेहरे पे वो मुस्कान है। लेकिन दिव्या, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि अभी थोड़ी सी जल्द, हाँ, यदि पति पत्नी दोनों सामने टकराएं तब वहां परिदृश्य कुछ अलग होगा। शायद बहू को वहाँ के लोग सर माथे पे बिठा लेंगे, क्योंकि पवन सिंह के बारे में बहुत सी कहावतें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। बहू को लोग निश्चित तौर पे वहाँ पे, लेकिन अब ये देखना होगा कि ज्योति सिंह निर्दलीय लड़ेंगी, ज्योति सिंह को कौन सी पार्टी लड़ाएगी, क्या ज्योति सिंह को, क्योंकि हमारे सूत्र जो बता रहे हैं ज्योति सिंह के भाजपा के नेताओं से बड़े अच्छे संबंध हैं। अब वहाँ मामला ये भी होगा, काराकाट की सीट उपेंद्र कुशवाहा के पास गई थी, क्या उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा कहे कि भाई यदि पवन सिंह से अपनी हार का बदला लेना है तो पत्नी को अपने पार्टी से तो परिस्थितियां बहुत बदलेंगी। अगर मनोज जी आकलन लगाया जाए हम लोग, तो आपने बीजेपी से कहा भारी पड़ेगी, ज्योति सिंह भारी पड़ेगी, वो तो ठीक है, उसको भी बाद में हम लोग उस पर भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन अगर आपने पार्टी की नाम अगर ली है तो हमारे ख्याल से टिकट नहीं देगी, बीजेपी नहीं टिकट देगी, पवन सिंह को तो टिकट नहीं देगी। हाँ, बीजेपी ज्योति सिंह के नाम पे विचार कर सकती है। जब आपने पार्टी की नाम रखा है तो जनसुराज से भी मुलाकात हुई है ज्योति सिंह की, और एक तरफ पवन सिंह की भी मुलाकात हुई है। लखनऊ में आनंद मिश्रा जो है पूर्व IPS, जो जनसुराज में अभी युवा अध्यक्ष के पद पर हैं, उनसे लखनऊ में मुलाकात हुई है पवन सिंह की। तो ऐसे में नहीं लगता है कि जनसुराज से तो पवन सिंह को नहीं मिलेगा, क्योंकि जनसुराज से पहले ही अक्षरा सिंह का भी नाम ले लेते, क्योंकि पवन सिंह का बात चले और अक्षरा का नाम ना आए, ये हो नहीं सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो
हमारे ख्याल से तो मुझे नहीं लगता है कि जनसुराज से पवन सिंह को मिल सकता है टिकट। अब ज्योति सिंह का कहना कुछ मुश्किल है। अगर दोनों लोग जिस तरीके से देखा जाए तो निर्दलीय अगर उतरते हैं फील्ड में, क्षेत्र में, अगर एक ही क्षेत्र में उतरेंगे, पवन सिंह लोकसभा चुनाव में काराकाट से चुनाव लड़े थे, अगर फिर से वो काराकाट से ताल ठोकते हैं और उसी क्षेत्र यानी कि काराकाट क्षेत्र से ज्योति सिंह भी अगर ताल ठोकती है तो भारी कौन पड़ेगा? देखिए दिव्या, अब जो वो क्षेत्र जो है वहाँ दो तीन चार जो विधानसभा है, गो है, काराकाट है, ये सब जो विधानसभा क्षेत्र है ये राजपूत बहुल्य क्षेत्र कहे जाते हैं वहाँ पे। और ज्योति सिंह निश्चित तौर पर काराकाट से चुनाव लड़ेंगी। और जो जहाँ तक मैंने कहा कि भाजपा हो सकता है उनको टिकट दे, लेकिन समस्या जो मैंने फिर आपको कहा कि वही आएगी कि उपेंद्र कुशवाहा को वो सीट उपेंद्र कुशवाहा की है। उपेंद्र कुशवाहा किसे उतारना चाहते हैं, किसे नहीं कर, ये पार्टियों की आपसी सामंजस्य होगा। जहाँ तक आपने बात की कि आनंद मिश्रा की पवन सिंह से मिले थे, तस्वीरें भी सामने आई थी। मेरी भी आनंद मिश्रा से एक दो बार बातें जब हुई तो मैंने कहा कि, तो आनंद मिश्रा ने कहा कि मैं कितनी बार कह चुका हूँ पवन सिंह को जनसुराज ज्वाइन करने का, लेकिन ये मैंने मेरे से बात हुई है, ऑफ द कैमरे बात हुई है, लेकिन पवन सिंह ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा तस्वीरें सामने आई थी कि मिलके। थोड़ी सी बीच में आपसे आपको रोकूंगी। बिल्कुल। क्या पवन सिंह आखिर पीछे क्यों पैर खींच रहे हैं? देखिए क्या अक्षरा सिंह पहले बिल्कुल से... ये हो सकता है, क्योंकि देखिए एक तरीके से कह लीजिए तो मैं ब्रांड एम्बेसडर तो नहीं कहूंगा, लेकिन अक्षरा सिंह पवन सिंह से पहले जनसुराज को उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। और यदि पवन सिंह आते हैं अब जनसुराज में तो अक्षरा को भी अक्षरा को एक बदला लेने का मौका मिलेगा कि देखो मैं जहां जहां जा रही हूं वहां ये दौड़े चले आ रहे हैं, पीछा कर रहे हैं, बड़ा सूट कर जाएगा। तो पवन सिंह इस बात को भी समझ रहे हैं। और अक्षरा सिंह ने, हमें वो वीडियो भी याद है, हमने उसको वहां कवर किया था कि अक्षरा सिंह से पत्रकारों ने पूछा था लोकसभा के चुनाव के समय ही कि क्या जहां से पवन सिंह लड़ेंगे मैदान में उतरेंगी। उन्होंने कहा था कि यदि जनसुराज मुझे, उस समय तक जनसुराज पार्टी नहीं बनी थी, लेकिन जनसुराज यदि मुझे टिकट देगा, पार्टी बनाएगा, तो मैं पवन सिंह के ही विरुद्ध लड़ना पसंद करूं। तो क्या लगता है इस बार का चुनाव कहीं दिलचस्प तो नहीं होगा मनोज जी? हो सकता है। अभी तक मान लीजिए, अभी बस हम लोग अपनी कयास लगा रहे हैं, मीडिया का काम ही कयास लगाना। बिल्कुल, तो हम कयास अभी से लगाना अगर शुरू कर दे तो अगर हमारी ये वीडियो अक्षरा सिंह तक पहुंच जाए तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये लगेगा कि अरे हमें चुनाव लड़ना चाहिए, तो थोड़ा दिलचस्प नहीं हो जाएगा अगर एक ही मैदान में तीन लोग। देखिए यदि पवन सिंह खड़े होते हैं तो अक्षरा सिंह को प्रशांत किशोर निश्चित तौर पर उतारना चाहेंगे पवन आमने सामने। और मैं आपको बता दूं कि यदि ये लेडी महिलाएं इमोशनल होती हैं, अक्षरा सिंह भी भारी पड़ जाएंगी। ये निश्चित आप लिख लीजिए, आज की तारीख लिख लीजिए, समय लिख लीजिए। ये चाहे ज्योति लड़ जाए पवन सिंह के विरुद्ध, ये कहा नहीं जा सकता, या अक्षरा लड़ जाए। क्योंकि अब ज्योति और पवन में थोड़ा गिला शिकवा दिख रहा है। राजनीति बहुत टेढ़ी होती है। जब ज्योति सिंह को कोई पार्टी उतारेगी मैदान में, उनके पीछे अपनी मेहनत लगाएगी, तो पवन सिंह चाहे किसी भी पार्टी से लड़े, ज्योति सिंह वहां इमोशन से खेलेंगी, जो पवन सिंह ने उनके साथ किया है। और महिलाएं उसी पे उनके पीछे भागेंगी कि पवन का भैया कोई ठीक नहीं है, इतनी अच्छी पत्नी को के साथ ही ऐसा कर सकते हैं। तो पवन सिंह के साथ ये माइनस पॉइंट, जिस तरीके से दिव्या लालू के साथ, तेजस्वी के साथ एक माइनस पॉइंट चल रहा है, वही माइनस पॉइंट पवन सिंह को हमेशा घेर के रखेगा। आप देख लीजिएगा चुनाव। तो क्या अक्षरा सिंह पे भी हम लोग कयास लगा ही दे क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं अक्षरा सिंह पे कयास, क्योंकि अक्षरा सिंह ने हमारे कैमरे के सामने कहा था कि मैं चुनाव लड़ूंगी। और यदि, और यहाँ तक उन्होंने बड़े वो कहा जाता है कि मर्द वाली बात की मर्द का बच्ची हूँ, राजपूत खानदान से हूँ, चुनाव तो लड़ूंगी ही पवन सिंह के बीच। मनोज जी, एक चीज समझ नहीं आया, ठीक है जनसुराज जब पार्टी नहीं था तब अक्षरा सिंह ने आया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुई थी। बिल्कुल, हमें भी याद है क्योंकि हम भी थे उस टाइम। बिल्कुल। तो
जब से जन स्वराज पार्टी बना तब से अक्षरा सिंह दिख नहीं रही है। देखिए, अचानक से अगर वो जंप करती है, देखिए ये तो आप कह लीजिए कि कंगना रनौत भी नहीं दिख रही थी, अचानक से टिकट मिला उनको मंडी से। वही बात तो कर रहे हैं। ये जो पार्टी में हर पार्टियां जो फिल्म इंडस्ट्री से और कुछ ऐसे बड़े चेहरों को रखती हैं, वो उनके एक स्टार प्रचारक होते हैं और 2-4 सीटें निकाल लेने के लिए वो रखे जाते हैं कि भैया ये 2-4 सीटें तो पक्का, वो सीटें एकदम दाव पे लगाई जाती हैं। इस तरीके से भाजपा ने भी मंडी की सीट कंगना रनौत पे दाव पे लगाया था। तो ये दाव पे सीटें लगाई जाती हैं और दाव जो है बड़ा सटीक बैठ भी जाता है। क्या अब तो आकलन लगा ही दिए हम लोग अक्षरा सिंह से, अक्षरा सिंह पर, तो क्या जनसुराज अक्षरा सिंह को टिकट दे देती है? दे सकता है मान के चलिए देखिए सुनिए दिव्या, जनसुराज ही एक ऐसा दल है जिसके पास अभी वैकेंसी है। 40 महिलाओं को टिकट देने की बात कही है शांत किशोर ने। 40 महिलाएं उनके पास अभी महिलाएं तो हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि महिलाएं नहीं हैं, अच्छी महिलाएं वहां पे हैं, प्रोफेसर तक हैं, लेकिन 2-4 सीटें ऐसी होती हैं जिसपे एकदम कि भाई अक्षरा सिंह खड़ी हैं जनसुराज से, लोग आकर्षित होते हैं। तो जब आप राजनीति में आए हैं तो चार साम दंड भेद सब आपको अपनाना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पे अक्षरा सिंह लड़ सकती हैं चुनाव जनसुराज से और प्रशांत लड़ा सकते हैं। तो कुल मिलाकर यही देखा जाए और हम अपने दर्शकों को तो फिर विस्तार लेकिन मैं एक बात और बता दूं चलते चलते कि पवन सिंह को चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि पवन सिंह के साथ बहुत कुछ माइनस पॉइंट है। उन्होंने बंगाल की महिलाओं पे ऐसा गाना गा दिया था जिससे कि भाजपा ने उनको आसनसोल से टिकट दिया था और वही गाना बजाना शुरू कर दिया वहां तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने महिलाओं वाला। तो भाजपा सोची कि ले तेरा ये तो डैमेज किया इन्होंने पूरे बंगाल को, तो पवन सिंह को वहां से मनोज जी यहाँ मैं आपको रोकूंगी शायद। पवन सिंह ऐसा शख्स नहीं है सिर्फ कि वो सिर्फ वही गाना गाए हैं बंगाल पे, अच्छे गाने। मनोज तिवारी भी है, निरहुआ भी है और तमाम लोग। दिव्या, मनोज तिवारी बंगाल से लड़ने नहीं लड़ने गए, इसीलिए तो पवन सिंह, आपने शायद सुना होगा, पवन सिंह ने हर 1-2-4 इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि अगर मेरे गानों से दिक्कतें आ रही थी तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, इसीलिए उन्होंने खारिज कर दिया। दिव्या, जो मुझे भाजपा से टिकट नहीं चाहिए। आपका कहना सही है, लेकिन आपने जब मनोज तिवारी की बात की तो मनोज तिवारी ने गाना गाया, लेकिन आप ये भी देख लीजिए कि मनोज तिवारी लड़ते कहां से हैं। मनोज तिवारी जिस जगह से लड़ते हैं दिव्या, वहां यही गानों को सुनने वाले लोग रहते हैं। तो बंगलिनिया बोल के गाना गा दिए थे। बंगाल के लोग कहा जाता है कि बड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं और उस गाने का प्रभाव पड़ता। भाजपा भी अपने इंटरनल कमेटी में ये बात रख चुकी थी, इसलिए पवन सिंह को वापस बुलाया गया। पवन सिंह कोई सीट छोड़ने को तैयार नहीं थे। नहीं, मैं आपको शायद आपको तब पता नहीं है, जो मुझे जो जानकारी है मैं आपको बता देती हूँ। पवन सिंह ने क्यों नहीं आखिर आसनसोल से चुनाव लड़ा, क्योंकि वो आसनसोल से पहले वो बाद की बात कर लेंगे। वो आरा से चुनाव लड़ना चाहते थे, अपने क्षेत्र से, अपने गढ़ से और अपने जगह से, जमीनी जो स्तर है वहां से लड़ना चाहते थे।